प्रेम से बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। आज श्रोतागण, आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का तीसरे अध्याय का सार मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने। क्या सार है तीसरे अध्याय का? कर्मयोग का महत्व। कर्मयोग का महत्व यह है कि यह हमें फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य स्वधर्म करने की शिक्षा देता है। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के लिए कर्म करना अनिवार्य है और निष्काम कर्म के माध्यम से आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति संभव है। इस अध्याय में बताया गया है कि कर्म से मन को कैसे केंद्रित करें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके अपनी ऊर्जा का सही दिशा में लगाएं। जो हमारी ऊर्जा है, जो सकारात्मक हमारे अंदर ऊर्जा है, उसको सही दिशा में कैसे हम लगाएं। इस तीसरे अध्याय का महत्व जो है, पहला है कर्म योग की शिक्षा। यह अध्याय कर्म योग का सार है, जहां निष्काम भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। दूसरा जो हमारा है कर्तव्य पालन का महत्व। हमें अपने स्वधर्म और प्रतिभा को पहचान कर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए और उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। तीसरा, अज्ञानता का उन्मूलन। कर्मयोग की शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है, जो संसार में उत्पन्न होने वाले संघर्षों और दुखों का मूल कारण है। चौथा है इच्छाओं पर नियंत्रण। यह अध्याय इच्छाओं को शत्रु मानता है और उन्हें बुद्धि के वश में करने की विधि बताता है। यह अध्याय और पांचवा जो हमारा है आध्यात्मिक शुद्धि। फल की आसक्ति के बिना कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है। और छठवां है वर्तमान में जीने की प्रेरणा। यह अध्याय हमें कर्म करने पर केंद्रित करने के लिए जो है यह शिक्षा देता है कि हमें क्या करें, वर्तमान में कर्म करें, कर्म की प्रेरणा देता है। यही हमारा तीसरा अध्याय का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय।